क्लास 10 में 95% आए थे ना, मम्मी पापा बहुत खुश थे, रिश्तेदार मिठाई खा रहे थे और तुम्हारे दिमाग में चल रहा था कि अब अगला आईआईटी तो मैं ही बनूंगा। आईआईटी बॉम्बे में 2 साल के अंदर मैं ही सिलेक्शन लेकर रहूंगा। और जो बीते 2 महीने हैं वो भाई तुम ही जानते हो कि किस तरह से निकले हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ने अपनी जो औकात दिखाई है, तुम्हें भी लगने लगा होगा कि भाई अब जेई तो छोड़ ही दो, अब 11th बोर्ड ही अच्छे से निकल जाए, उसमें ही पास हो जाओ तो बहुत बड़ी बात है। और ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम इस वाली सिचुएशन में हो कि सारा ब्लैकआउट हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, बैकलॉग बढ़ता जा रहा है, नोट्स भाई बनवा रहे हैं टीचर्स लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है और इतनी स्पीड से सिलेबस निकल रहा है कि भाई कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा है आगे का कि कैसे कुछ पहुंचेंगे, कैसे आईआईटी तक पहुंचेंगे। तो थोड़ा सा रिलैक्स हो, क्योंकि 90% बच्चों के साथ जो 10th से 11th में आते हैं सेम घटना घटित होती है। सच में बहुत दर्दनाक स्थिति होती है, ये मैं जानता हूँ क्योंकि मेरे साथ खुद हुआ था। क्योंकि स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था। और यहाँ पर अगर तुम संभल जाते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जो संभल जाते हैं, ठीक है। 90% बच्चों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं और आगे निकल जाते हैं, कोप अप कर लेते हैं, 11th बर्बाद होने से बचा लेते हैं और आईआईटीज में सिलेक्शन भी पा लेते हैं। और वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोप अप नहीं कर पाते हैं, अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते हैं, तो वो अपनी 11th बर्बाद कर लेते हैं और आखिर में आईआईटी तो छोड़ो, एनआईटी या ट्रिपल आईटी भी उनको नसीब नहीं होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ इस वीडियो में 4 ऐसे मेन कोर पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे तुम अपनी आगे की 11th सुधार सकते हो, अपना 2 महीने का बैकलॉग इजीली कंप्लीट कर सकते हो और आगे कोप अप भी कर सकते हो और ट्रैक पर वापस आ सकते हो। इस वीडियो के बाद तुमको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फोर्थ पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि भाई बहुत सारे बच्चे मिस कर देते हैं, तो ध्यान से देखते रहना, बने रहना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इन इट। सबसे पहले बात करते हैं उस मिस्टेक के बारे में या बेवकूफी के बारे में जो तुम में से देख रहा हर दूसरा बच्चा कर रहा होगा। तुम्हें लगता है कि जो अभी चल रहा है, जो प्रेजेंट लाइव क्लासेस चल रही है, उसको छोड़ो और जो पुराना बैकलॉग है 2 महीने का उसको क्लियर करो। तो क्या होगा, फ्लो बन जाएगा ये कि भाई उसको पहले कंप्लीट करा, उसके बाद इसको कंप्लीट करो, और ऐसे करते करते एंड की तरफ मूव करेंगे। लेकिन सच कहूं, ये फ्लो तुमको डुबा देगा भाई, बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, रेड ट्रैप है। इस चीज से दूर रहो जितना रह सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तुम सोच रहे हो कि वो 2 महीने का बैकलॉग तुम कंप्लीट करोगे, लेकिन जो आज चल रहा है तो उसको भी एक बैकलॉग ही बना रहे हो। 2 महीने बाद तुम्हारे ऊपर एक नया बर्डन होगा, एक अलग बैकलॉग होगा और जो आगे आखिरी तक कंप्लीट नहीं होगा। और क्या सोचते हो तुमको आखिरी तक पीछे ही भागना है क्या? पीछे ही रहना है बाकियों से? तो इस चीज का सॉल्यूशन क्या है? वो है द 80-20 रूल। मतलब तुमको 80% ऑफ द टाइम जो तुम्हारा पढ़ाई का है वो तुमको लाइव क्लासेस अटेंड करते हुए, डीपीपी, नोट्स, सॉल्यूशंस, इन सब के पीछे देते हुए बिताना है। मतलब 80% टाइम में तुमको प्रेजेंट चल रही चीजों को ही कंप्लीट करना है। और जो बाकी 20% टाइम है, जो 1.5 से 2 घंटा तुम्हारा 20% में आ रहा है, उसमें तुमको पुराना बैकलॉग कंप्लीट करना है, जिससे तुम अभी जो नया बैकलॉग है वो नहीं बनाओगे और पुराना बैकलॉग कंप्लीट करते रहोगे। ये चीज गांठ बांध लो, जो पुराना हो गया सो छोड़ दो भाई, उसको हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। लेकिन नया जो बन रहा है, जो चल रही है लाइव क्लासेस, उसको बिल्कुल मत छोड़ना। अब नया बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। अभी से ही गांठ बांध लो, बिल्कुल भी नया बैकलॉग नहीं बनना चाहिए। जो मिस्टेक तुमने की है अब वो दोबारा से नहीं कमिट करना है। ठीक है, तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और तुमको, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये डाउट तो आ रहा होगा कि हम 1.5 से 2 घंटा रेगुलर दे तो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले कंप्लीट क्या करें? बहुत बड़ा सिलेबस है जो तुमको रिकवर करना है और इकट्ठा ये सिलेबस रिकवर करना बहुत टफ है, क्योंकि आई नो तुम्हारा दिमाग भी तो छोटू सा है। तो क्या करना चाहिए कि हम उसको सबसे अच्छे से यूटिलाइज कर पाए? तो सबसे पहले तुमको सारे चैप्टर्स नहीं करने हैं। पहली बात तो तुमको उन गेट कीपर चैप्टर्स पर ध्यान देना है जो तुम्हारे आगे के चैप्टर्स को संभालेंगे। मतलब फिजिक्स में, जैसे मैं बताऊं एग्जांपल के साथ, कि फिजिक्स में अभी तक कुछ 4-5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल बेसिक मैथमेटिक्स, यूएनडी, काइनेमेटिक्स 1D 2D, शायद एनएलएम स्टार्ट हो चुका होगा अभी तक। तो तुमको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। सबसे पहले तुमको उस चैप्टर पे ध्यान देना है जो आगे तुम्हारा 11th और 12th में तक, मतलब जो फिजिक्स जिस पर टिकी हुई है, बेसिक मैथमेटिक्स, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, ग्राफ्स, इन सब पर ध्यान देना है। मतलब फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट अगर तुमने छोड़ दिया तो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री गोल हो जाएगी। सच में तुम्हारा 12th भी हैम्पर करेगा अगर ये चैप्टर छोड़ दिया तो मोल कंसेप्ट और जो मैथमेटिक्स है उसमें बेसिक मैथमेटिक्स, लॉगरिथम्स, इनइक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंदर पढ़ा दी गई हो, तो इसको सबसे पहले कंप्लीट करो, क्योंकि ये तुम्हारे आगे के सिलेबस को बहुत बैकबोन बनता है तुम्हारा। अगर तुमने ये कर लिया तो तुमको आगे का सिलेबस भी समझ में आने लगेगा और आसानी से तुम कोप अप कर लोगे उन लाइव क्लासेस को। तो सबसे पहले ये इनको करो और इनको करने के बाद तुम आगे जो बाकी चैप्टर छूट गए हैं उन पर फोकस करो। जैसे बेसिक मैथमेटिक्स, फॉर एग्जांपल फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स होगी, तो इसके बाद तुम काइनेमेटिक्स या यूनिट्स एंड डायमेंशंस पे मूव कर सकते हो, अगर तुमको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो। नेक्स्ट पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिसोर्स क्वारंटीन। मैं जानता हूँ भाई, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है और खुद भी ये चीज मैंने की है, तो पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 10 से 11th में जब कोई बच्चा मूव करता है तो जोश जोश में वो टॉपर्स के इंटरव्यूज तो देखता ही है, और उसमें वो जब बताते हैं टॉपर्स की मैंने ये भी की,
ये भी की, ये भी, इतनी सारी बुक्स सॉल्व की। तो बच्चा जोश जोश में क्या करता है, उन सारी बुक्स को लाके अपने घर में रख लेता है, सजा लेता है, टेबल पर रख लेता है, और उनको देख देख के बड़ा खुश हो रहा होता है कि ये वाली बुक्स मैं भी करने वाला हूँ, वाह मजा आएगा। तो ये बड़ा, जब इस टाइप से सिचुएशन बन जाती है कि बैकलॉग बन गया है, समझ नहीं आ रहा है, और जो बनती है ऑब्वियसली, तो ऐसे समय पे वो बुक्स को देखकर खुशी तो बिल्कुल नहीं होती, उल्टा डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार लाया था, सॉल्व नहीं कर पाए, ये वो। तो सबसे पहले उन बुक्स को उठाओ, अलमारी में जाओ, ठूस दो उनको, बिल्कुल रख दो, और ताला लगा के 30-40 दिन के लिए उनको क्वारंटीन कर दो, और चाबी दे दो मम्मी को। क्यों? उन 30-40 दिन तक तुमको उन बुक्स छूनी भी नहीं है। सच में तुमको सिर्फ ध्यान देना है तुम्हारे नोट्स पर, मॉड्यूल्स पर। भाई मॉड्यूल्स की एक्सरसाइज 1 जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए होती है, तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद सबसे पहले डीपीपी, ठीक, मॉड्यूल्स के बाद डीपीपी और पीवाईक्यूज। ये अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारा चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। और मेरी एक बात ध्यान से सुनो, 5 बुक्स को एक बार करने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है एक बुक को 5 बार सॉल्व करने से। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इन सारी बुक्स को अलमारी में रखो, अभी जो मैंने बताया उन पर फोकस करो। नेक्स्ट 4th पॉइंट, और वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ये बहुत अवॉइड कर चलते हैं, और बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं इस चीज में। क्या है? एग्जीक्यूशन गैप। मतलब बच्चा सोचता है कि भाई आज मैं स्क्रीन के सामने 8 घंटे बैठा, 10 घंटे बैठा, मैंने 8 घंटे 10 घंटे लेक्चर देखा, इसका मतलब है कि मैंने पढ़ाई की। और 1-2 हफ्ते तक अगर ऐसा करता है बच्चा, और फिर उसके बाद उसको रिजल्ट नहीं दिखते, क्वेश्चन नहीं मिलते, तो ऑटोमेटिकली उसको बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि भाई मैं पढ़ तो इतना रहा हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है कि मैंने पढ़ाई नहीं की। भाई पढ़ाई की, लेकिन वो पैसिव लर्निंग होती है। मतलब तुम पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, इससे ये नहीं होता कि तुम पढ़ाई कर रहे हो। एक्चुअल में तुम पढ़ाई तभी कर रहे हो जब तुम्हारी कलम चल रही है, तुम नोट्स के अलावा क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, वो भी खुद से। वहां टीचर करा देता है, तुम वही छाप लेते हो और तुम वही चीज करते जा रहे हो, इससे वो पढ़ाई नहीं होती, वो पैसिव लर्निंग कहलाती है। एक्टिव लर्निंग तब होती है जब तुम कलम चलाते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो खुद से, तब जाके तुम्हारी सच में दिमाग में वो चीजें बैठती हैं। तो आज एक रूल बना लो कि तुमको 1 घंटा अगर तुम कोई लेक्चर देख रहे हो, तो उसके पैरेलल में तुम 30 से 40 मिनट तुमको क्वेश्चन सॉल्विंग पे देने हैं। तब जाके तुम्हारे वो कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठेंगे और तुम आगे जाके पेपर में वो सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो पैसिव लर्निंग करते रहोगे तो कुछ भी मतलब नहीं निकलना है। और ये पर्सनली बताऊं, मैंने बहुत ज्यादा अवॉइड किया था। मैं भी लेक्चर देखता था, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ना करने के कारण मेरे क्वेश्चन भी बहुत बार हिलते नहीं थे। बाद में मेरे को समझ में आया कि भाई इस टाइप से अगर करेंगे तब जाके ऐसा होगा कि हमसे क्वेश्चन बनेंगे। सो गाइस, मैंने ये जो 4 मेन पॉइंट्स थे जिससे तुम अपना बैकलॉग भी कंप्लीट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा डायरेक्शन दे सकते हो, वो मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किए। और तुमको इन पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान रखना है और मिस्टेक्स को अवॉइड करना है जो भी मैंने बताई। अगर तुम ऐसा करोगे तो आई बिलीव कि 2 से 3 महीनों के अंदर तुम सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लोगे जो बैकलॉग के हैं, और तुम अपने प्रिपरेशन को काफी अच्छे ट्रैक पर भी ले आओगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हारे किसी दोस्त का इस टाइप से बैकलॉग बन गया हो तो प्लीज उसको शेयर कर देना, शायद उसका भी भला हो जाए। और अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।